और रही बात डीएम्स की, तो डीएम्स की अवेकनिंग जब होती है तो डीएम्स को भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो आपने इतने टाइम से झेला है। आप अगर 3 साल से ये चीज़ें पे वो वर्क कर रहे हो तो डीएम्स को तो वो चीज़ करने में लगभग थोड़ा टाइम लगता है, बट उनका भी वही हाल होता है जो आप लोगों का हुआ है। उन्हें भी सारे 7 चक्रस उनके जब तक हील नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, आपके साथ उनका वो बैलेंस मैच नहीं होता है, तब तक वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है कि आप लोग को यूनियन में आए, आप लोग का रीयूनियन हो। क्योंकि सेपरेशन पीरियड ही आपका वो सोर्स होता है इस जर्नी में कि आपको एक बेहतर इंसान बना सके। आपके वो 7 चक्रास हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तभी हमारे हर वीडियोस में हम ये कहते हैं कि आप लोगों को मेडिटेशन करना है, इनर वर्क पे ध्यान देना है, और तो और आपको पॉजिटिवली सेल्फ लव में आना है। अब रही बात, अगर आप लोग इतना सब कुछ करते हो और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। काफ़ी वीडियोस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यूट्यूब पे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई कर सकते हो। फिर आप एक और वीडियोस आते हैं जो कि इसी पर्पस के द्वारा और इसी टाइम के द्वारा आप लोग यूज़ कर सकते हो वो चीज़। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आप में से कई डीएफ्सों ने मुझे कमेंट्स में कुछ सवाल किए हुए हैं जिनका मैं आज इस वीडियो के द्वारा आंसर भी देने वाली हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक डीएफ की लाइफ में होती है जब रीयूनियंस भी होने जा रहे होते हैं या रिकन्सिलेशन आपके डीएम्स के साथ होने वाला होता है, उसकी भी साइंस जो मिलती है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देर के मैं आपको पहले ये चीज़ बताने वाली हूँ जो एक डीएफ्स ने मुझे कमेंट में अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे बताया मुझे कि 3 साल से उसका रीयूनियन अभी तक उसके हस्बैंड के साथ नहीं हो रहा है। तो मैं पहले ये आंसर आपको बताना चाहती हूँ उस डीएफ को जिसने मुझे ये बताया है ये कमेंट सेशन में। देखिए, आपने इनर वर्क जितना भी किया हो, चाहे आपने इनर वर्क किया है, मेडिटेशंस करते हो आप समय पे, या आप अपनी रिलीजन के हिसाब से पूजा पाठ करते हो, और अपने सेल्फ लव में भी हैं आप। अगर आप अपने सेल्फ लव में हैं और पॉजिटिवली रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है, अगर वो ट्विन फ्लेम है आप, या आप एक सोलमेट्स हैं, या आप एक डिवाइन जर्नी में हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ना मैं जान सकती हूँ वो चीज़, ना कोई और जान पाएगा। ये आप ही को पता होता है, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स हमेशा जो लोग इस जर्नी में होते हैं उन्हीं को सच्चाई पता अपने आप चलती है कि उन्हें कोई सोल पर्पस करना है, या उन्हें कोई ऐसी चीज़ के लिए धरती पे भेजा गया है, कोई ऐसी कार्य करना है उन्हें कोई काम के द्वारा। तो वो चीज़ आप ही को पता होती है। काफ़ी डीएफ्स और डीएम्स को ये चीज़
डिवाइन की ओर से मैसेजेस आते हैं ड्रीम्स के द्वारा, साइंस के द्वारा। तो ये चीज़ आप अगर मुझे कहते हो कि क्या मेरा रीयूनियन 3 साल से नहीं हो रहा है अभी तक मेरे हस्बैंड के साथ, तो देखिए आपका रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब आपके पार्टनर, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके हस्बैंड, और वो अगर किसी कार्मिक में अटके पड़े हैं या उनके कोई कर्मास में अटके हुए हैं अभी भी, तो वो जब तक उनका वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा, उनका जो कर्मा बैगेज होगा, अगर पास्ट लाइफ कर्मा या अभी का कोई कर्मा, तो वो चीज़ अगर वो अभी तक लेके चल रहे हैं वो चीज़ को, और वो चीज़ अगर अभी तक उनकी सॉल्व नहीं हुई होगी डिवाइन की ओर से, तब तक आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। आप चाहे 3 साल ले लो, चाहे आप 5 साल ले लो, पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको एक सही राह बताऊंगी, मैं आपको घुमा फिरा के कोई ऐसी बात नहीं बोल पाऊंगी जो मेरे भी रूल्स के ख़िलाफ़ है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, आप जो कर रहे हो पिछले 3 साल से, तो अगर आपके भी किसी चीज़ में कोई ब्लॉकेजेस अभी भी है, या आप अभी भी पूरे टाइम उसी चीज़ के लिए आप विश करते रहते हो, तो वो चीज़ डिवाइन सुनेंगे, पर जब उनका डिवाइन टाइमिंग होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। ना मैं कुछ कर पाऊँगी, ना आप कुछ कर पाओगे। आपको अपने सेल्फ़ लव में ही रहना है अभी तो फ़िलहाल, कि आप अपने सेल्फ़ लव से ही वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी ओर। मैनिफेस्टेशन के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैनिफेस्टेशन कीजिए। अगर आप लोग के ये प्रॉब्लम में है कि आप लोगों के इतने इनर वर्क के बाद भी नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए। और जो मैं ये बोल रही हूँ मैनिफेस्टेशन कीजिए, इससे भी काफ़ी हद तक आप लोगों की जर्नी में और आप लोगों की रीयूनियन होने में बहुत ही आसानी होगी। अब रही बात, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। सेपरेशन का पीरियड जो होता है, काफ़ी हद तक मैंने भी फेस किया हुआ है। आप लोग ये सोचते होंगे आपके डीएम्स इन आउट ज़्यादा करते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो, तो इस टाइम की बात मैं कर रही हूँ, तो सेपरेशन के टाइम पे आप लोगों के पार्टनर्स जो आते हैं और अगर 1-2 दिन प्यार से बात करके चले जाते हैं, इन आउट सिचुएशन काफ़ी होती है इस जर्नी में। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स, तो वहाँ भी उन्हें बार बार वो चीज़ें ट्रिगर भी करेगी। आपको ट्रिगर्स फेस करने पड़ते हैं उस टाइम पे। काफ़ी हद तक डीएम्स ट्रिगर्स देते हैं जब उनके खुद के हीलिंग हो रही होती है, उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब डीएम्स का वो डीएफ को भी ट्रिगर कर देते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हाई वाइब्रेशंस में हैं तो आपको आपके डीएम्स ही लो वाइब्रेशंस में फ़ौरन ला सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको बहुत ही तब केयरफुली एक्टिवली समझना होगा। आपके डीएम्स आपको ट्रिगर दे सकते हैं, आपके डीएम्स आपको थर्ड पार्टी के साथ जेलसी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अपना फोकस नहीं हटाना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ में आई है, तो वो एक आपके पार्टनर की लाइफ में वो चीज़ सुधारने लाई है जो वो कब से नहीं कर रहे हैं।
आपको ये थिंक करना है, क्योंकि वो ही एक इंसान है थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को ऐसे ट्रिगर्स देगी, ऐसे सोल स्ट्रोक्स देगी, जो वो पेन आपको सफ़र करना पड़ा है उनके लिए, वो पेन वो थर्ड पार्टी से वो सफ़र करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस लेवल पे हो आपको वही लेवल मेंटेन रखनी है, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, अपनी फोकस रखना है अपने इस जर्नी के, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो। आप कोई ऐसी जर्नी में नहीं हो जहाँ आप ऐसे चुटकी बजाओगे और वो चीज़ हो जाएगी, नहीं। ये प्रोसेस काफ़ी हद तक एक बैलेंस का है। आप लोगों ने देखा होगा शिव शक्ति भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि सराउंडिंग्स में काफ़ी नेगेटिव अटैक्स वाली एनर्जीज़ थी, और अभी भी इस मदर अर्थ पे वैसी एनर्जीज़ अटैक कर रही है आप लोगों को इस टाइम पे। क्योंकि अगर आप लोग हाई लेवल के पेज पे आ गए हो, आपको फ़ौरन नीचे डालने के लिए ये नेगेटिविटी अटैक करती है, और तभी आप उस अटैक में आ जाते हो और आप फंस जाते हो। तो आपको वो चीज़ नहीं होने देनी है, ट्रिगर से बचना है आप लोगों को। और रही बात डीएम्स जब रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा स्पेस दो, उन्हें भी थोड़ी स्पेस चाहिए। जैसे आपको स्पेस चाहिए थी, वैसे उन्हें भी स्पेस चाहिए होती है। उन्हें भी आप लोगों को जैसे हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, वैसे इश्यूज़ से उन्हें भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके चक्रास जो हैं वो एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। आप में से जो डीएम्स आप लोगों के होंगे, वो जब अवेकनिंग के मिडिल स्टेज पे आते हैं थोड़े भी, तो काफ़ी हद तक आप लोगों की आगे जो इन आउट कर रहे होते हैं वो बंद कर देंगे। आप में से कई लोगों को जो ब्लॉक किया हो, अनफ्रेंड किया हो, तो वो फिर से आपकी ओर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करेंगे, एपोलॉजीज़ देंगे, सॉरी बोलेंगे जो पास्ट में उनसे मिस्टेक्स हुई है। अगर कोई थर्ड पार्टी के रिलेटेड हो, फैमिली के रिलेटेड हो, अगर जॉब से रिलेटेड हो, उन्होंने अगर आपको टाइम ना दिया हो, तो वो भी आपको डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। अगर उनकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें बताएंगे जो सेपरेशन के दौरान हुई है उनकी लाइफ में। आप भी उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो तब, पर थोड़ा आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने पूरे तरह से अवेकन नहीं होंगे। वो फिर से इन आउट कर लेंगे अगर आप ज़्यादा उनको प्रेशर देंगे माइंड पे, या कुछ ऐसी बात बोल दोगे तो उन्हें ट्रिगर ना हो जाए। तो आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा उस दौरान, अगर वो मिडिल में आते हैं तो। और रही बात, आप में से कई डीएफ्सओ को छोटी छोटी साइंस मिलेगी यूनिवर्स की ओर से, और एंजल्स आपको बार बार नंबर्स दिखाएंगे 09090808। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं एंजल नंबर्स पे, तो वो आप देख सकते हो। और 1111 दिखेगा आपको, जहाँ अगर आप रुक रहे हो या कोई ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो भी आपको नंबर्स के द्वारा ट्रिगर करेंगे। आपको ध्यान देना है एंजल साइंस पे। आपको ड्रीम्स में लायन दिख सकते हैं, स्नेक्स दिख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें दिख सकती है जो कि आपको ये अंदाज़ा तब देगी कि आपके पार्टनर्स कहाँ तक आए हैं अपने जर्नी में। पार्टनर्स आपको सब कुछ शेयर करेंगे, और आपको उसी चीज़ से पता चलेगा कि उनकी लाइफ में ग्रोथ कहाँ तक आई है, वो कहाँ तक उस लेवल पे आए हैं जो आपके आगे आएंगे, या रीयूनियन पॉसिबल है, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। क्योंकि डीएम्स काफ़ी चीज़ों से गुज़रने वाले हैं, और ये अभी फरवरी का मंथ काफ़ी मेन है डीएम्स के लिए। तो आप लोग प्लीज़
सावधान रहिए अपने डीएम से, ट्रिगर मत होना। ट्रिगर हुए तो पूरा जो मेहनत है वो फिर से आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। आपको मदर अर्थ को भी हाई वाइब्रेशन में रखना है और ख़ुद को भी हाई वाइब्रेशन में रखना है। आपको अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है, क्योंकि डिवाइन बार बार आपको इसी चीज़ के लिए आपको सतर्क करता है कि आप अपने सोल पर्पस से ना भटको। डीएम के चक्कर में आप सोल पर्पस से भटकते हो, वो चीज़ मत करना। पॉजिटिव रहो, खुश रहो। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।